जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कनेर के प्लांट के बारे में। कनेर प्लांट की दो वैरायटीज़ होती हैं, एक तो ये वाली होती है और एक आता है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, जिसकी पत्तियाँ इस वाली पत्तियों से थोड़ी पतली होती हैं। तो देखिए, जो ये एक नेरियम ओलियंडर होता है और एक नेरियम इंडिकम होता है। तो ये ओलियंडर वाली वैरायटी है और इसकी सॉल्ट वैरायटी जो आती है मतलब ड्रॉप वाली, तो उसकी हाइट तकरीबन 1.5 से 2 फीट की होती है। और हमारी जो ये वाली है, ये नेरियम ओलियंडर मतलब कनेर का जो प्लांट है, ये वाला हमने देखिए सैंड में कटिंग से ग्रो किया था। और तकरीबन अगर बात करें तो इसे ग्रो किए हुए फ्रेंड्स, मैं आई थी तभी मैंने किया था इसको, 5 या 6 तारीख को ऐसे शायद लगाया था सैंड में। और देखिए इसका मतलब रिज़ल्ट आज मैं इसको लगाने वाली हूँ, ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ, क्योंकि रूट्स मुझे बाहर से दिख रही हैं। और इसकी हाइट की बात करें तो ये 8 से 10 फीट अगर आप मतलब इसको ज़मीन में लगाते हैं तो मतलब तो ये 8 से 10 फीट तक की इसकी हाइट ऊपर चली जाती है। और गमले में जितना बड़ा आप पॉट दे देंगे उतना मतलब ज़्यादा इसकी हाइट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको मतलब सैंड से बाहर निकालना है और फिर हम करेंगे ट्रांसप्लांट। और फ्रेंड्स, इसके लिए अगर सॉइल मिक्सचर की बात करें तो हमने वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी होती है अगर आप पॉट में लगा रहे हैं। तो इसके लिए आपने जो है सॉइल यानी कि गार्डन सॉइल जो आपने लेनी है वो 40% लेना है, कंपोस्ट आप 30% लेंगे और सैंड यानी कि बालू की मात्रा आपने 30% रखनी है। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि आप जो सॉइल, कंपोस्ट एंड सैंड तीनों ही चीज़ें बराबर मात्रा में लेके आप वेल ड्रेन सॉइल तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकालने पे मुझे एक बड़ा सा झटका लगा कि क्योंकि सिर्फ एक ही प्लांट्स में रूट आई हैं, बाकी में रूटिंग नहीं हुई है। और अगर कहूँ तो इसकी जो कटिंग है वो हिल गई थी, ग्लास जो था वो बार बार गिर उड़ जाता था। मतलब अगर आंधी तूफान आता था तो उससे हमारा ग्लास गिर जाता था, इस वजह से बाकी में मुझे लग रहा है रूटिंग नहीं हुई है। बट हम इसको फिर से लगा देंगे जिसमें रूटिंग नहीं हुई है, क्योंकि एक प्लांट तो हमारा है, मुझे लगा बाकी में भी रूटिंग्स हो गई होंगी। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे। देखिए अच्छी खासी रूट्स आ गई हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सनलाइट की बात करें तो ये कनेर जो है एक सन लविंग प्लांट है। इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर 6-7 घंटे नहीं तो कम से कम 5 घंटे की मिनिमम धूप इसे मिलेगी तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बट हाँ, गर्मियों में जब दोपहर की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, मई जून की, उस वक्त आपने दोपहर की धूप से इसको बचाना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसको ट्रांसप्लांट कर ले रही हूँ कुछ इस तरह से। फटाफट से मैंने सॉइल मिक्स तैयार करके मतलब इसमें रखा है। और पॉट की बात करूँ तो ये बाल्टी है, तकरीबन 8 इंच की जो बाल्टी आती है 20 रुपए की, ये वही वाली बाल्टी है, उसी में मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वाटरिंग की, तो वाटरिंग गर्मियों में आपने दिन में एक बार कर देना है, क्योंकि हमारी वेल ड्रेन सॉइल है तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बच जाएगा। और चूँकि ये प्लांट सन लविंग है, धूप में रहता है, तो इसलिए गर्मियों में एक बार वाटरिंग इसे ज़रूरी है। और 2 बार भी पड़ सकते हैं क्योंकि तेज़ गर्मियाँ जब होती हैं तो। लेकिन सर्दियों में अगर हम वाटरिंग की बात करें तो जब आपको दिखे कि इसकी ऊपर की लेयर सूख चुकी हो तब भी आपने वाटरिंग करनी है। यानी कि सर्दियों में 4-5 दिनों में भी एक बार पानी डालेंगे तो भी चल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए प्लांट्स को लगाने के बाद अपनी वाटरिंग कर दी है अच्छे से, ताकि हमारा प्लांट्स जो है वो सेट हो जाए और ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। इस तरह से आपने कुछ वाटरिंग करनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आपने महीने में कम से कम एक बार इसको वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आपने देना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्टिलाइज़र का एक रूटीन रहना चाहिए। अगर आप महीने में एक बार दे रहे हैं तो आप महीने में एक बार ही दें। और यहाँ पर मैंने इसको लगाने के बाद इसको सैडी एरिया में रख दिया है, 2 से 3 दिन हम इसको सैडी एरिया में रखेंगे। और अगर चाहें तो आप बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं, मतलब 10-15 दिन में एक बार बना के किसी भी चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, या फिर कोई भी चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हों उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। प्याज, लहसुन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नेरियम इंडिकम यानी कि नेरियम ओलियंडर प्लांट के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी। और यहाँ पर जो बची हुई कटिंग्स थी इसको मैं वापस से ग्लास में सैंड डाल के लगा दूँगी। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि चलेगी, बट हम लगा देंगे, हो सकता है चल जाए, क्योंकि जब तक प्लांट सूख नहीं जाता पूरी तरह से, हम कटिंग पूरी तरह से नहीं सूख जाती, हम गार्डनर आशा और उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। अपनी आशाओं को हम बरकरार रखते हैं। तो मुझे आशा है कि शायद ये चल जाए, इस वजह से मैं इसको फिर से लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है ना तो उसे फटाफट से लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्लांट्स के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।